वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर मीन्स कृषि चैप्टर का पार्ट 2, जो कि क्लास 10th की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर भी हम पहले एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और फिर वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितना समझ में आया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर पार्ट 2। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख फसलों और उनकी विशेषताओं और उनके उत्पादन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। चावल, गेहूँ, दलहन मीन्स दालें, गन्ना, चाय, कॉफ़ी और कपास उत्पादन पर। फिर वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट करेंगे ताकि अपनी नॉलेज को चेक कर सकें। बात करते हैं सबसे पहले राइस प्रोडक्शन की मीन्स चावल उत्पादन की। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स की अगर बात करें तो पहली है लार्जेस्ट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, मतलब भारत में खाया जाने वाला सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला पदार्थ है चावल, और ये खरीफ की फसल है। दूसरी विशेषता की बात करें तो इंडियाज़ रैंक, मतलब पूरी दुनिया में चावल उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो भारत की रैंक दूसरी बनती है, क्योंकि पहले नंबर पर है चाइना। थर्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। और फोर्थ फीचर की बात करें तो इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मतलब राइस प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। और रिक्वायर्ड रेनफॉल की बात करें हम तो रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर के लगभग। तो ये रही भारत चावल की विशेषताएं। अब हम इसके क्रॉप को देखें तो चावल की क्रॉप इस तरीके से होती है और कच्चा माल इस तरीके से होता है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण की बात करें तो पूरे देश में ये जो पूर्वी इलाका है, यहाँ चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और ये लाइट ग्रीन एरियाज़ में कम उत्पादन होता है। तो ये हुई बात चावल और उसकी विशेषताओं से जुड़ी हुई। आपको ध्यान रखना है कि चावल उत्पादन भारत के पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादातर होता है। आगे बढ़ते हैं वीट प्रोडक्शन की तरफ, मतलब गेहूं उत्पादन। तो गेहूं उत्पादन में जो पहले विशेषता है वो है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फूड क्रॉप है इंडिया का, मतलब पहला तो चावल है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, उसके बाद गेहूं दूसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल, और ये एक रबी की फसल है। फिर इंडिया की रैंक की बात करें पूरी दुनिया में तो यहाँ भी सेकंड है, उसी चाइना के पीछे। चावल और गेहूँ दोनों में चाइना हमसे आगे है। फिर बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की, कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर की बात करें तो सिर्फ लो ही चल जाएगा, और रिक्वायर्ड रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर के लगभग बरसात की आवश्यकता होती है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि भारत में कहाँ इसका उत्पादन होता है, तो आप देख रहे हैं उत्तरी मैदानों में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये गेहूं की फसल है और ये कच्चा माल। तो ये सब बातें हुई वीट प्रोडक्शन के बारे में। और ख़ास करके आपको ध्यान रखना है कि गेहूं जो है वो उत्तरी भारत में ही सबसे ज़्यादा उगाया भी जाता है, उपयोग भी किया जाता है दक्षिण के मुकाबले। अगली फसल है पल्सेस मीन्स दलहन, मतलब दालों का उत्पादन। तो इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है, पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक पर आता है इंडिया, सबसे ज़्यादा दालें हमारे भारत में उगाई जाती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन होता है। और टेम्परेचर दालों के उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग चाहिए होता है, और रिक्वायर्ड रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर। और पूरे देश में दालों का उत्पादन होता है वैसे तो, लेकिन मध्य और उत्तरी भारतीय मैदानों में सबसे ज़्यादा होता है, बाकी पूरे देश में भी दालों का उत्पादन होता ही है। ये दालों की क्रॉप है और ये कच्चा माल, मतलब दालों के कई स्वरूप हैं, उत्पादन अलग अलग तरीके से किया जाता है। फिर दालों के कई रूपों में इनको मार्केट में लाया जाता है, और कुल दालों को मिला करके जो प्रोडक्शन होता है उसे पल्सेस प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें हमारा देश पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक पर आता है। मीन्स सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन भारत में होता है। फिर भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना है एमपी, मध्य प्रदेश में। तो ये सब बातें भी हमारे पल्सेस प्रोडक्शन मीन्स दलहन उत्पादन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अगली फसल की तरफ। हमारी अगली फसल है शुगर कैन मीन्स गन्ना उत्पादन। और गन्ना उत्पादन की विशेषताओं की बात करें तो ये भी एक खरीफ की फसल है,
और पूरी दुनिया में गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है ब्राज़ील के बाद। और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन यूपी में होता है। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग चाहिए। और रिक्वायर्ड रेनफॉल 150 सेंटीमीटर के आसपास की आवश्यकता होती है। और गन्ना उत्पादन के वितरण की बात करें पूरे भारत में, तो लगभग ये भी काफ़ी बड़े इलाके में होता है भारत में। जो डार्क ग्रीन है इन सब एरियाज में ज़्यादा होता है और लाइट ग्रीन के एरिया में कम होता है। गन्ना उत्पादन की फसल इस प्रकार होती है और कच्चा माल इस प्रकार होता है। अब गन्ना उत्पादन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी से ही हमारा चीनी उद्योग डिपेंड करता है। अगला है टी प्रोडक्शन। तो टी प्रोडक्शन भी एक खरीफ की क्रॉप है और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर है हमारा देश। और क्योंकि पहले नंबर पर चाइना है, तो चाइना चावल, गेहूं और चाय तीनों में भारत से आगे है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। और इस चाय के उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और रिक्वायर्ड रेनफॉल ये ज़्यादा चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर के लगभग। और ध्यान रखना है भारत में चाय उत्पादन ज़्यादातर असम में ही होता है, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल और दक्षिण एशिया में और दक्षिण इंडिया में भी होता है। फिर अगर हम बात करें टी क्रॉप की तो इस प्रकार की है और कच्चा माल इस प्रकार का है। तो टी जो कि औपनिवेशिक काल अंग्रेज़ों के टाइम पर ही स्टार्ट हो चुकी थी, उन्होंने असम में ही स्टार्ट की थी, इसलिए ज़्यादातर आज भी असम में ही केंद्रित है। अगली फसल की बात करें कॉफ़ी प्रोडक्शन, कॉफ़ी का उत्पादन, तो कॉफ़ी भी एक खरीफ क्रॉप है और पूरी दुनिया में भारत 7वें नंबर पर आता है इसके प्रोडक्शन में। और भारत में सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है। इसके लिए टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए और रेनफॉल 60 टू 80 सेंटीमीटर चाहिए। और कॉफ़ी का उत्पादन भारत के साउथ में ही होता है और इसकी क्रॉप इस तरह की होती है और कच्चा माल इन विभिन्न प्रकार से होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये तो बात हुई कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया में। तो कॉफ़ी जो कि ये भी एक तरह से बाहर से लाया गया पदार्थ है और भारत में अंग्रेज़ों के दौरान ही स्टार्ट किया गया था। कॉफ़ी के बाद कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो कपास उत्पादन भी एक खरीफ फसल है और इसे फाइबर क्रॉप मतलब रेशेदार फसल भी कहा जाता है। और इसके उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर आता है पूरी दुनिया में, क्योंकि यूएस से पहले पे और चाइना दूसरे नंबर पर है। थर्ड फीचर की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है और कपास उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग चाहिए और रेनफॉल वो 55 से 100 सेंटीमीटर। कपास काली मृदा में उगाया जाता है और काली मृदा भारत के दक्षिण में ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। ये कपास की फसल है और ये कच्चा माल। तो ये सारी विशेषताएं हुई भारत में कपास उत्पादन की। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जो फसलें आज हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें है चावल, गेहूँ, दलहन और चाय, कॉफ़ी, कॉटन मीन्स कपास। अब इन सब की विशेषताओं को आप समझ चुके हैं, अब आपको इनके टेस्ट देने की बारी है। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट विद पेन पेपर। अब आप पेन पेपर ले लें और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। इस टेस्ट में आपको 5 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे और जिनके आंसर इस टेस्ट के लास्ट में मिलेंगे। तो आप पेन पेपर में अपने अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हैं उनको नोट करते रहें और लास्ट में उस रिजल्ट से मैच कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, चावल किस तरह की फसल है? रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या फिर जायद की फसल है? सेकंड क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, गेहूं किस तरह की फसल है? सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, रबी, खरीफ या फिर जायद की फसल? थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? दलहन उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में या फिर चाय उत्पादन में? फोर्थ क्वेश्चन, भारत का सबसे अग्रणी चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आसाम? फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अग्रणी कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम
तो टेस्ट यहाँ कंप्लीट होता है और आंसर आपकी स्क्रीन पर हैं। आप अपने आंसर को इनसे मैच करके अपना स्कोर बना लें, और यदि आपका स्कोर 3+ बन रहा है तो इसका मतलब टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, और यदि नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक फिर से समझने के लिए फिर से वीडियो को देखने की ज़रूरत है और इसकी जानकारी को फिर से समझने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके हमारे सारे नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करें। थैंक्स टू वॉच।